हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी आज बेहद खुशी हो रही है हमको आप लोगों से बताने में कि आज के ब्लॉग में मैं क्या दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है। क्यों कि राजा नहुष के धरती घोसी में अपने स्थानीय बाजार में मैं हूं और ऐसे फेमस चेहरा से आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूं जो एक नहीं अनेकों भोजपुरी फिल्मों में अपने एक्टिंग का जादू बिखेरा है। कॉमेडियन के नाम से मशहूर है और पैसा इकट्ठा करके और लोगों में जान पहचान बढ़ा करके आज एक दो साइड बिजनेस भी किए हैं और आज बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे बिजनेस का क्षेत्र और एक्टिंग दुनिया की फिल्मों का क्षेत्र कैसे आप मैनेज कर पाते हैं। तमाम बातें उनसे करेंगे, खट्टे मीठे सवाल करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हाँ, नाम से पर्दा हटा रहा हूँ, उन्हीं का नाम है जिनको आप जान रहे हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। स्टेज पर भी देखे होंगे और तमाम भोजपुरी फिल्मों में देखे होंगे, जिनका नाम है के राजा घोसी में। नमस्कार के भैया, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। बैठिए। नमस्कार नमस्कार। बहुत देर से मैं नोटिस कर रहा था, कुछ ग्राहक थे तो हम बैठ गया साइड में। अच्छा। और कैसे आए हैं आप तो? अरे भाई, आप तो एकदम छा गए हैं घोसी में और दो तीन बिजनेस संभाल रहे हैं। अरे सब आप लोग की और हमारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और सबसे पहले तो अगर आप अपने जो आपका चैनल है जी, इसके दर्शकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप टोपी वाले भैया ब्लॉगर, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे दुकान पे आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और सभी दर्शकों को प्रणाम है। के राजा का उर्फ करुणेश गुण का प्रणाम है। जी मैं कई दिनों से फिराक में था कि मिले अपने दर्शकों को। आपके जीवनचर्या पर कैसे शुरुआत हुआ कि एक्टिंग से, छात्र जीवन से आप एक्टिंग में आए, एक्टिंग में कुछ पैसा जब इकट्ठा हो गया तो अब धकाधक कई बिजनेस, मोबाइल स्टोर। अब देखिए सर, कहने का मतलब तो कहानियां और बातें तो बहुत है और इस जीवन में उतराव चढ़ाव तो आता रहता है। जो हमारे पिताजी और माता जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोग तो बहुत प्रयास किए, बहुत पढ़ाई लिखाई, कलकत्ता में जो है कि हमारी पढ़ाई लिखाई हुई और हर सुविधा मिली। मगर इत्तेफाक है, पता नहीं कहाँ से जो है कि हमें कलाकारी लाइन में आना था और कलाकार के दिमाग में जो कीड़ा जो आ जाता है ना, तो वो बाहर नहीं निकलता है जी। और सब सरस्वती माँ का देन है। इसी में जो है कि हम लोग फिल्मों में, एल्बम में, शॉर्ट मूवी में और जन सूचना का कार्यक्रम जहाँ मिलता है, कलाकार हम लोग हैं, हम लोग वहीं काम कर लेते हैं। इसी में रोजी रोटी चल जाती है। हाँ, मगर पूरा हरदम काम नहीं मिलता है ना। कहीं भी आप जाएंगे तो हरदम आपको काम नहीं मिलेगा। शूटिंग वूटिंग का काम है, कहीं महीने में 10 दिन मिल गया, 5 दिन मिल गया, 2 दिन मिल गया, तो और कैसे मान लीजिए कि घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए हमने कि बड़ा प्रयास करने पे, बड़ी मेहनत करने पे, 2 पैसे जुटाकर और आप सभी जनता का आशीर्वाद पाकर एक छोटी सी अपनी ये कपड़े की दुकान डाले हैं। बहुत सुंदर है और आप देख सकते हैं कपड़े हैं साइड में। जो है कि मोबाइल के दुकान से ही स्टार्टिंग हमने किया था। जी। खाली टाइम में अपना मोबाइल का काम करता था जी। और बाकी समय में शूटिंग का, वीडियो का काम करता था। और फिलहाल में अब ये हमारी नई दुकान जो है कि कपड़े की खुल गई है, जिसमें लेडीज कपड़ों का भरमार है। साड़ियाँ हैं, सूट हैं और प्लाजो है, मैक्सी है, वगैरह वगैरह कई कपड़े हैं। मतलब लेडीज के लिए है, अभी जेंट्स का नहीं खुला है। किफायती सिर्फ लेडीज का यहाँ मिलता है। जी। और किफायती रेट पे मिलता है। किफायती रेट पे मिलता है। और रहा बात की हमारे ग्राहक जो है कि हमारे प्रेम से, हमारे व्यवहार से कई जगहों से भी आते हैं और यहाँ लेन देन करते हैं जी। और संतुष्ट होकर जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे दर्शकों की मांग है कि आप छात्र जीवन से लोग पुलिस बनने का प्रयास करते हैं,
आईएएस बनने का प्रयास करते हैं, डॉक्टर बनने का प्रयास करते हैं, उस समय आप सारे क्षेत्र छोड़ करके एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाएंगे, कैसे रुझान आई, किससे आपको एक्सपीरियंस मिला? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर बेटे का माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा कोई भी अधिकारी बने, कोई भी नौकरी करे, कोई अच्छे पद पे हो, अपने पैर पे खड़ा हो। और हमारे माता पिताजी ने बहुत प्रयास किया और बहुत हमें हर सुविधा दिया जी। मगर पता नहीं क्या, जो कि हम लोग पढ़े लिखे हैं मगर नसीब तकदीर में कलाकारी करनी थी, नौकरी का भी प्रयास किए मगर कहीं लक बाई चांस नहीं मिला। ऐसा कहीं किसी का सहयोग या अपना नसीब तकदीर कह सकते हैं कि साथ नहीं दिया। और नौकरियां मिलती थी मगर मन नहीं भाता था, इसलिए कि हम लोग को तो जो है कलाकारी ही लाइन में जो है अच्छा लगता है और सभी का दुलार प्यार मिलता है। इसके लिए जो है कि हो सके कि नहीं कर सका। ऐसा बात नहीं है, नौकरी आप पाते हैं तो भाग्य से पाते हैं, मेहनत से पाते हैं, और कलाकार अगर आप हैं तो सौभाग्य की बात है। ये तो सही बात है कि अगर मैं नौकरी करता तो कई लोगों को हंसा नहीं पाता और कई लोगों के बीच में जो है अपना ये परचम झंडा नहीं लहरा पाता। मगर आज माता सरस्वती जी का देन है, माता पिता का देन है कि आज कई दिलों पे हम राज कर रहे हैं और अपने कला के द्वारा लोगों को खुश रखते हैं और चाहते हैं कि कितना उनको एंजॉय दे दिया जाए और कितना अच्छी कलाकारी करके दे दिया जाए कि वो लोग खुश रहें और अच्छा रहें। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक फिल्म की जो आपके द्वारा दर्शाई गई हो, वो छोटा सा टुकड़ा कॉमेडी के रूप में अगर हो तो दिखा दीजिए। और देखिए कि फिल्म आई है भोजपुरी फिल्म मुनिया जी, और उसमें बहुत मजा आया। भैया सब कहते हैं शूटिंग बहुत आसान होता है मगर इतना भी आसान मत समझिए, जानते नहीं हैं। वो पहला सीन है, फिल्म की पहली सीन है, एक हमको ठेला दे दिया जाता है, 3 चक्के वाला ठेला, और उस पे एक मरीज को सुला दिया गया है और 2 लोग जो है पीछे धक्का देने के लिए, और मुझे कहा है कि डायरेक्टर ने कहा कि आप लेकर ठेले को भागिए। और मैं भैया क्या बताऊं, मंजुल सर की फिल्म थी वो, और मैं जो है कि ठेले पे मरीज को सुलाकर ठेला का हैंडल पकड़ के लेके जा रहा हूँ। कभी ठेला वाला तो चलाया नहीं सही से, लेके भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा, हाथे दुखने लगी। और उसके बाद तो अभी कैमरा स्टैंड कैमरा लगा था, तब तक तो ठीक था फिलहाल में। और उसके बाद भैया ड्रोन लगा दिए सब रोड पे, और ड्रोन जानते हैं ड्रोन को फॉलो करना सबके बस की नहीं है। वो भी रोड पे कह रहे हैं डायरेक्टर साहब तेज चलो तेज चलो, और उधर पीछे से धक्का दे रहे हैं भैया 2-2 लोग, और मैं ठेला लेके ऊंच खाल। अरे क्या बताएं। और ड्रोन को भी देखना पड़ रहा है कि ड्रोन किधर से आ रहा है, कवर कर रहा है हमारे फुटेज को, वीडियो को। भैया दौड़ते दौड़ते उधर हमको पहुंचना था। प्रेम दुबे जी बने थे उसमें जो है सोखा ओझा तांत्रिक बने थे, और वहीं लेके पहुंचना है उनके मठ पे, वहां जहां क्या कहते हैं मरीजों को देखते हैं सब, मतलब जिनको भूत और बैताल और नजर टोना लगी रहती है। अब भैया वहां पे ठेला लेके हम पहुंचे और वहां तो हमारी सांसें फूलने लगी। हाँ, उसके बाद प्रेम दुबे जी के पास आया तो वहां पे जो है अभी मैं सोच रहा हूँ कब कैमरा कट हो, डायरेक्टर साहब को देख रहा हूँ कब कैमरा कट हो। अरे भैया कैमरा कट ही नहीं रहा। अब प्रेम दुबे जी सोच रहे हैं कि भैया मरीज ये है कि ठेले पे जो सुता हुआ है वो मरीज है। मैं जानते हैं पूरी सांसें फूलने लगी, पूरा सांस बहुत लंबी रफ्तार में आ रही थी। उसके बाद डायरेक्टर सर ने कट किया, उसके बाद मुझे तसल्ली मिला। प्रेम दुबे जी हंसने लगे, कह अरे के भाई आप तो इतना हाँफ रहे हैं क्यों? मैं कहा भैया ड्रोन के पीछे 2-2 चक्कर ठेला लेके दौड़ा दिए, क्या किया जाए। तो ये सब फिल्मों की बात है भैया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और उसी में हमें प्रेम भैया ने एक बात कहा कि देखिए आप क्या मीट मछली खाते हैं? मैंने कहा हाँ भैया कभी कभी तो खा लेता हूँ। मगर उन्होंने बताया, प्रेम दुबे भैया ने बताया कि देखिए आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए तो आपकी सांसें नहीं फूलेगी। और बहुत अच्छी राय भैया ने दिया, और उस पर मैं सोच विचार करके बहुत कम खाता हूँ मगर बहुत कम खाता हूँ। और उन्होंने बोला कि नहीं, शुद्ध शाकाहारी खाने से सांसें नहीं फूलेगी। और भैया क्या बताए, फिल्म लाइन तो गजब है, गजब।
क्या बताया जाए, कभी कभी मजा भी आता है, कभी कभी कष्ट भी करना पड़ता है, और ये तो होता रहता है। कोई आपको मंच पर देखा गया है कि हिंदी कलाकारों की मिमिक्री करते हुए कोई एक डायलॉग किसी का अगर मिमिक्री हो? तो नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ। जो हमारे हिंदी फिल्मों के कलाकार थे, एक इतिहास बना के चले गए, जो कि प्रयास करते हैं हम भी लोग कि कुछ उनकी मिमिक्री कर लिया जाए, मगर दर्शकों को पसंद आता है, लेकिन अपने संतुष्टि नहीं मिल पाती है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे कि शोले फिल्म, शोले में अमजद खान की जो डायलॉग थे बहुत ही अच्छे, और वो सुपर हिट गए हैं, जिसमें कहते हैं अमजद खान जी, अरे ओ श्याम भा, कितने आदमी थे रे? बोलता है, सरदार 2 आदमी। हाँ? आदमी 2 और गोलियां 3, फिर भी खाली वापस चले आए। सरदार क्या करे? तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। हाँ? नमक खाया है, अब गोली खा। तीनों के तीनों मर गए। जानते नहीं हो, जब दूर दराज में ना किसी माँ का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी जानते नहीं मुझे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप तमाम कलाकारों के साथ काम किए हैं, जी जी। और कोई एक कलाकार के साथ बताइए कि जिससे के साथ बार बार काम करने का मन करता है। भैया हमारे लिए तो सभी कलाकार अच्छे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दिल में तो यही चाहत रहती है कि कितने नए नए कलाकारों से, बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम लोग काम करने का मौका मिले, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिले। और ऐसे फिलहाल में तो मान लीजिए हमारे सबसे नजदीकी कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार हमारे जो है कि पूर्व सांसद जी दिनेश लाल निरहुआ, जो हमारे बहुत अच्छे प्रिय हमारे अभिनेता हैं, और उनके साथ बहुत अच्छा सौभाग्य मिला और उनका आशीर्वाद मिला। उनके साथ काम भी किया, उनके कई फिल्मों में काम किया। और हमारे बतासा चाचा मनोज सिंह टाइगर जी हैं, उनका भी स्नेह प्यार मिलता है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रेम दुबे जी, काजल राघवानी जी, अम्रपाली जी, अन्य कई कलाकार हैं, जो है कि श्रेष्ठ कलाकारों की बात कर रहा हूं, जो कि मार्केट में जाने जाते हैं। ऐसे कई लोग का हमें आशीर्वाद, दुलार, प्यार मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आगे और भी अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ हम काम करेंगे। भाग दौड़ काफी लंबी है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री के सारे काम, शूटिंग का काम भी और अपने 2 दुकानों के बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं? भैया ये तो सब माता रानी का आशीर्वाद है। और रहा बात की, वो तो एक शौक है हमारी फिल्मों में काम करना, और शौक के साथ साथ अब तो मान लीजिए कि अब उससे 2 पैसा आने भी लगा है। शुरुआत में तो हम लोग बहुत प्रयास किए, कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर फोन कर देते थे तो अपने किराया भाड़ा से अपने भाग कर जाते थे, उस पर भी वेट करना पड़ता था कब साहब हमारी सीन लगेगी, कौन हमारा रोल है, ये इतना भी नहीं हम लोग पूछ पाते थे। वहां पे खड़ा कर दिया, हाँ तुमको ये बोलना है वो बोलना है। अब नहीं पता था, पूरी स्टोरी के बारे में भी नहीं पता चल पाता था कि हम लोग कहाँ हैं, किस फिल्म में काम कर रहे हैं, कौन इसके कलाकार हैं, क्या है। मगर अब तो माता रानी का आशीर्वाद है, अब तो 2 पैसा मिलता भी है, और वहां से खुद कॉल आता है कि के जी आप खाली हैं क्या? हाँ सर खाली हैं। कितने दिन का काम है? इतने दिन का है, 2 दिन का, 4 दिन का, क्या कैरेक्टर हमारा है, क्या रोल है, और कितनी सीन है। तो ये सब अपने में बातें करके, कंप्रोमाइज अपने में क्या लेना देना है, सब बातें करके हम लोग काम कर लेते हैं। और इसमें जो है कि बहुत अच्छी जीविका भी चल जाती है। और ये दुकान उकान है तो दुकान उकान तो मान लीजिए अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, और उसमें भी बच्चों का सपोर्ट, और फिर एक लोग और भी रखे हैं हमने दुकान पे, जो कि मौका पे वो लोग आ जाते हैं, नहीं रहने पे दुकान पे अपना जो है कि काम उम करते हैं, अपना
ग्राहक को दिखाना बेचना सब काम हो जाता है, इसी में चलता रहता है सब। हाँ। आपको स्टेज मंच पर भी देखा गया है जी, लाइव स्टेज पे आप गाना गाते हुए कई बार नजर आए हैं। अरे कुछ ये तो हमारे कह रहा दर्शकों के हूं लिए ना कि गुनगुना भैया, दीजिए। कोई चीज कोई पेट में से, माँ के पेट में से नहीं सीख कर आता है। कोई कलाकार हो या कोई विधा हो, यहाँ इस दुनिया में जब आ गए हैं तो जिंदगी भर सीखना है आपको। हर विधा जहां आप जाएंगे वहीं सीखने को मिलेगा। बड़ों से सीख मिलेगी, गुरु से सीख मिलेगा, और हमारे छोटे भाई लोग से भी सीख मिलता है। तो हम लोग दूसरे को देख के ही हर चीज सीखना। हमारे बलवंत सिंह गुरु जी भी हैं, जो कि उनका बहुत अच्छा दुलार प्यार आशीर्वाद मिलता है। राजी चौबे जी हैं, रुपेश सिंह जी हैं, जेके भैया हैं। ये लोगों को देख के हम लोग प्रयास करते हैं और एक अच्छी सोच बनाते हैं और उतर जाते हैं। पॉजिटिव अपने मन को करके उतर जाते हैं मंच पे या कहीं भी, और सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहता है, हमें जीत हासिल होती है। और कहीं भी कोई विधा में कोई सीख कर नहीं आता है, बस सीखना देखते देखते प्रयास हो जाता है। और जब डर हट जाता है किसी चीज का तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। जब तक डरेंगे तो आप तो कहीं खड़ा नहीं हो पाएंगे, कोई काम में नहीं खड़ा हो पाएंगे। और जब डर हट गया आपका तो आप कहीं खड़ा हो सकते हैं। बड़े मंच पे हम लोग को कितना भी बड़ा मंच मिल जाए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों का मंच मिल जाए, फिर भी हम लोग निडर होके अपना जो है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जोश के साथ कार्यक्रम देंगे। कोई एक हमारे दर्शकों के लिए गीत गुनगुना दीजिए। आप गाते हैं तो गा दीजिए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी शरण में खो जाऊं, मैं तेरी शरण में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक कोई युवाओं के लिए गा दीजिए जो आजकल चल रहा है, भद्दी ना हो, अश्लील ना हो, कि हमारे दर्शक जो नए पीढ़ी वाले हैं उनका मन गदगद हो जाए। आधुनिक गीत। चले लू डहरिया त नदी बीच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे, करिया ये गोरी हिलोर मारे, करिया ये गोरी हिलोर मारे। चले लू डहरिया त नदी बीच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे, करिया ये गोरी हिलोर मारे। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद के राजा जी। के राजा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कॉमेडियन, और इनका साइड बिजनेस भी है। इनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए, सवाल का जवाब बड़ा बेबाकी से दिए। मुझे और क्या पूछना चाहिए, क्या मेरी गलती है, आप कमेंट में बताएंगे। और ये जो इंटरव्यू साक्षात्कार आप देख रहे हैं टोपी वाला ब्लॉगर भाई यूट्यूब चैनल पर, फिर ऐसे ही पार्ट 2 लेकर जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊँगा और ढेर सारी बातें आपके बीच में आएंगी उभर के। तब तक के लिए विदाई के वक्त जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।